अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 18.2 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब 18.2 का जब पार्ट 1 हमने किया था, इसमें हमने शुरू के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से अपना काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि अगर y वेरीज इनवर्सली, ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में हमने समझ लिया था कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। आज जो क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं वो इनवर्स वेरिएशन का है। इफ y वेरीज इनवर्सली, अब इनवर्सली का मतलब ये होता है कि y इट इज गिवन दैट y वेरीज इनवर्सली, यानी कि y और इनवर्सली के लिए हमने समझ लिया था कि ये वाला सैंपल हम यूज करते हैं, ये प्रोपोर्शनल का सैंपल और फिर 1/x। इनवर्सली को रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है, राइट। और फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट k लगाते हैं और ये हो जाएगा k/x, राइट। और फिर x यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल्स टू k। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का, राइट। अब ये जो k है, हमें पता है k क्या है। k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जो कि हर दफा ही हम यूज कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 10, तो हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू है 3, y है हमारे पास 10, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 3 जा 30। तो 10 3 जा 30, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई, k इज इक्वल्स टू 30। अब ये जो 30 वैल्यू आई है, इसको हम उठाएंगे और इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, और k की जगह पे 30 आ जाएगा, राइट। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू 10 है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम x की जगह पे 10 पुट करेंगे और y एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू 30, राइट। तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल्स टू 30। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके वो डिवाइड में चला जाएगा। तो 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। y इज इक्वल्स टू 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 10। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हम लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 10, देन y is equals to 3. This is the final result. तो स्टूडेंट इस तरह से हम इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली, इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, इट इज गिवन दैट the volume of a gas V, यानी कि V is inversely proportional। यहां तक तो बात होगी कि 1 समथिंग स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर P। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हमने ये सैंपल यूज किया और 1 और स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर हमने नीचे मेंशन कर दिया। अब उसी तरह से जब ये हटाएंगे तो K/√P, और यहाँ पे हम बता भी देंगे where k is the constant of variation, k is the constant of variation। अब √p दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा v के साथ, इज इक्वल्स टू k। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे पुट v इज इक्वल्स टू 12 एंड p इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1
तो P ये है √9 और V की जगह पे हम 12 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू K। तो √9 का रिजल्ट 3 होता है। √9 इक्वल आ जाएगा 3 के और 12 इज इक्वल्स टू K। तो K की वैल्यू आ जाएगी 12 3 जा 36। तो ये K की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब ये जो K की वैल्यू है इसको हम उठाएंगे और इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी हमारे पास, √P फिर P इज इक्वल्स टू K की वैल्यू 36। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने P फाइंड आउट करना है और V की वैल्यू हमने 4 पुट करनी है। पुट V इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो √P एज इट इज रहेगा, V की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू 36। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो √P की वैल्यू आ गई है 9। अब मुझे अंडर रूट खत्म करना है क्योंकि मुझे सिर्फ P की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो √P के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और 9 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो P यानी कि जो प्रेशर था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 81। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि व्हेन V is equals to 4 then P is equals to 81। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है कि F is inversely proportional to the cube root of R। It is given that F is inversely proportional to the cube of R। R का क्यूब इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर 1 अपॉन फॉर्म 1 अपॉन जो भी यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है इस फॉर्म में है तो उसको इनवर्स वेरिएशन पढ़ते हैं, और अगर 1 अपॉन नहीं होता, R क्यूब ऊपर होता तो उसको डायरेक्ट वेरिएशन हम पढ़ते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो K/R क्यूब, और R क्यूब जब इस तरफ आएगा, सॉरी ये स्क्वायर है या क्यूब है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, सॉरी। तो ये R² जब इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड पे आके इज इक्वल्स टू K। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब पुट क्या करना है, पुट F इज इक्वल्स टू 8 एंड R इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो R² की जगह पे 2 के ऊपर स्क्वायर, F की जगह पे आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू K। 2 का स्क्वायर 4 और 8 से जब मल्टीप्लाई होगा तो K की वैल्यू आ जाएगी 8 4 जा 32। तो K की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, दैट इज 32। अब ये जो K की वैल्यू है इसको हम उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाए। पुट वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, R² F इज इक्वल्स टू K की जगह पे 32। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब पार्ट 1 में हमसे कहा जा रहा है कि पुट R इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी ना फिर यहाँ पे। पुट R इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो R की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर F इज इक्वल्स टू 32। 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, F इज इक्वल्स टू 32। तो F की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 25, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो F की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 32/25। ये पार्ट 1 का रिजल्ट है, राइट। इसका रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया 32/25। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो अब हमने क्या पुट करना पड़ेगा? नाउ पुट f इज इक्वल्स टू 24 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 ये है। तो इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे f की जगह पे 24 इज इक्वल्स टू 32। अब 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगा, 32/24 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करने से ये आपका 12 के टेबल से 12, ये किस टेबल से कैंसिल हो रहा है इसको देखें। 8 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। 8 3 आर 24, 8 4 आर 32। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 4/3। अब यहां से मुझे स्क्वायर को खत्म करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए वी हैव टू टेक रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 4/3। तो ये स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 भी है और डिवाइड हो रहा है अंडर रूट 3 से। तो अंडर रूट 4 का आंसर हमें पता है, ये 2 होता है, और अंडर रूट 3 को एज इट इज रहने देते हैं। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/√3। ये पार्ट 2 का रिजल्ट आ गया, आर की वैल्यू है 2/√3। तो इस तरह से हमने इसके दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। पहले इक्वेशन बनाई, उसमें हमने आर की वैल्यू पुट की तो एफ फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने एफ की वैल्यू पुट की तो आर फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वाई, यानी कि it is given that cube root, it is given that cube root का मतलब ये है कि x के बाहर क्यूब रूट है, छोटा सा 3 बना देते हैं। वेरीज यानी कि डायरेक्टली वेरिएशन है, ये डायरेक्ट वेरिएशन एज स्क्वायर ऑफ वाई, वाई का स्क्वायर, राइट। फिर हमने इस पे काम करना है। अब ये क्यूब रूट ऑफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे हम इज इक्वल्स टू फिर के वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं, वेयर के इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, राइट। अब हमें क्या गिवन है, इसको हम इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। अब क्यूब रूट की जगह पे हम पावर में 1/3 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या पुट करना है, x की वैल्यू 8 पुट करनी है और y की वैल्यू 3 पुट करनी है, ताकि हमारे पास कांस्टेंट जो k है इसकी वैल्यू आ सके इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह पे 8, 8 की पावर 1/3 और y की जगह पे हम पुट करेंगे 3। तो अब ये जो 8 है, 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 के ही इक्वल होता है, और बाहर 1/3 ऑलरेडी मौजूद है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9k। तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई, k की वैल्यू हो गई 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था उस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/9। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/9। इस 2/9 को हम उठाएंगे और इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में x की पावर हो जाएगी 1/3 और k की जगह पे आ जाएगा 2/9 और साथ में y स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने x फाइंड आउट करना है और y की वैल्यू पुट करनी है 3/2। पुट y इज इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हम y की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास y की जगह पे हम पुट करेंगे 3/2 और बाहर स्क्वायर मौजूद है, तो x की पावर है 1/3, ये है 2/9 और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो 9 से 9 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x की पावर 1/3 किसके इक्वल आ गई, 1/2 के, क्योंकि 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये इक्वल आ गई 1/2 के। अब मुझे यहाँ से इसकी पावर खत्म करनी है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। ये x
हमें x की पावर 1/3 नहीं चाहिए, तो हमें दोनों साइड पे क्यूब लेना पड़ेगा। टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्योंकि 1/3 ऑलरेडी है, पावर में 3 ले लेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3 और बाहर हम क्यूब ले लेंगे यानी कि 3 ले लेंगे, और दूसरी साइड पे भी लेना पड़ेगा 1/2 ऊपर 3। तो इस 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो सिर्फ x रह गया, और यहाँ पे 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब होता है 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/8, और हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 1/8। यानी कि हम ये रिमार्क्स में लिखेंगे कि व्हेन y इज इक्वल्स टू 3/2 देन x इज इक्वल्स टू 1/8। इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर लिया है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हम शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें जो हमें गिवन है, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब हम ये सपोज करते हैं कि जो फोर्स की बात हो रही है, इट इज गिवन दैट फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे F से। इट इज गिवन दैट फोर्स, ये जो फोर्स है इसको रिप्रेजेंट करेंगे F से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे D से, और स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट लग जाएगा यहाँ पे k/d²। d² जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो d² F इज इक्वल्स टू k। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमें गिवन है कि आप पुट कीजिए f की वैल्यू 2 पुट कीजिए, पुट f इज इक्वल्स टू 2, और d की वैल्यू हमने 3 पुट करनी है, d इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो d² यानी कि ये हो जाएगा 3² f की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू k। 3² 9, 2, तो 9 2 जा 18, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 18। तो k की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई है। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा d² f इज इक्वल्स टू k की जगह पे 18, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हमें d फाइंड आउट करना है, और f की वैल्यू है 72, पुट f इज इक्वल्स टू 72 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में हो जाएगा d² f की जगह पे आ जाएगा 72 इज इक्वल्स टू 18। तो d² इज इक्वल्स टू 72 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/72। अब ये फर्दर कैंसिल आउट हो सकता है, इसको 9 के टेबल से कर लें, 9 के टेबल से नहीं, इसको 3 के टेबल से हम कर सकते हैं। फिर डायरेक्टली अगर मैं 18 4 करती हूँ, 8 4 32, 4 1 4, 5 6 7, तो 72 ही आता है। 18 1 18, 18 4 72, तो d² की वैल्यू आ गई है 1/4। अब मुझे स्क्वायर खत्म करना है तो हमें रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमें रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए। तो स्क्वायर कैसे खत्म होगा, यहाँ पे d² है तो यहाँ पे भी अंडर रूट ले लेते हैं, और यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे भी अंडर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर से तो d खत्म हो जाएगा, 1 का रूट 1 आएगा, और अंडर रूट 4 होता है 2 के इक्वल, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इस तरह से हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये d की वैल्यू हमारे पास आ गई। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। हम लिखेंगे व्हेन f इज इक्वल्स टू 72, द वैल्यू ऑफ d, देन वैल्यू ऑफ t इज 1/2। तो ये हमारा इसका फाइनल रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है इफ y वेरीज इनवर्सली, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, अब इनवर्स वेरिएशन का सवाल है ये, y वेरीज इनवर्सली का मतलब है 1/x - 5 नीचे आ जाएगा, राइट। अब ये
सैम्बल हटेगा तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट के लग जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x-5। x-5 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा किससे, y से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल्स टू के। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, पुट y इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 तो x की जगह पे हमें 8 पुट करना है, ये हो जाएगा 8-5, और y की जगह पे हमने 6 पुट करना है। तो 8-5, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 3 जा 18, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। तो ये जो k की वैल्यू है इसको हम उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा x-5 साथ में y और k की जगह पे आ जाएगा 18, राइट। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x पुट करना है 10। पुट x इज इक्वल्स टू 10, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दीजिए। इन इक्वेशन नंबर 2 तो x की जगह पे अगर हम 10 पुट करें, ये हो जाएगा 10-5 और y एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू 18। 10-5 5, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/5। अब ये फर्दर कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता, इसीलिए यही हमारा रिजल्ट है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 10, देन y इज इक्वल्स टू 18/5। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 18.2 के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 इसका लास्ट था, तो हमने सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.3 शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने अंत तक मेरी वीडियो देखी।